झगड़ू महतो के वजह से हम हैं क्या? नहीं, पब्लिक की वजह से हैं कि झगड़ू महतो की वजह? पब्लिक की वजह से। मनी मेराज को छोड़ के आ गए, मनी मेराज का रीच गिर गया, वो बैठ गया उसका चैनल। लेकिन जो लेके गया है, जो चुतिया बना रहा है, उनको एगो फॉर्च्यूनर खरीद के दे दे, चाहे 25 लाख के गाड़ी, हम 30 लाख का दे देते हैं। वो 25 लाख का खरीद के उनको देना मेरे सामने। हम नहीं दिए गाड़ी तो एक बाप के बेटा नहीं। स्कॉर्पियो उनका था कब की स्कॉर्पियो छीन लिया गया? स्कॉर्पियो मेरे नाम पर था, मैंने कब बोला हूँ कि मैंने उनको स्कॉर्पियो दिया है? अब मीडिया का काम है, उनका काम है ये सब बात बतियाना, हम थोड़ी उनको स्कॉर्पियो दे दिए थे। उनका जो पैसा तय था, जो उनके साथ मेरा डील था, वो हम सब कुछ देते थे उनको। खाली एक बार बोले ना एग्रीमेंट फेग्रीमेंट कुछ होता है, तब न जज साहब देखेंगे वो एविडेंस। उनमें है हिम्मत तो तनी एक बार बोल के देखें तो कि एग्रीमेंट का क्या वैल्यू है, एग्रीमेंट कुछ है? खाली इतना बोले तो झगड़ू महतो होता है। कैसे मार दीजिएगा आप? क्यों मारिएगा? किस बात के लिए? झगड़ू महतो से मेरा कोई खेत बाड़ी के दुश्मनी है कि मारपीट करेंगे उनके साथ? किस लिए करेंगे बताइए? चलिए, अभी हम मौजूद है पुष्पम प्रियदर्शी जी के पास। द पीपीएस और वर्सेज झगड़ू महतो का जो विवाद चल रहा है, इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका भी स्वागत है, और जितने दर्शक आपका सत्याग्रह टाइम्स न्यूज चैनल आपका देख रहे हैं, उन सबका भी स्वागत है और मेरी तरफ से नमस्कार है, प्रणाम। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब से झगड़ू महतो आपसे यहाँ से गए हैं, तब से काफी विवाद चल रहा है, काफी सोशल मीडिया पे आके आरोप लगा रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। क्या कहेंगे? आरोप लगा रहे हैं इसलिए कि वो गद्दार हैं, और गद्दारी का सबूत ये है कि मैं उनको 15 महीना वो मेरे यहाँ रहे हैं। जब पिस्टल के नोक पर मार पीट के आप किसी से 15 महीना काम करवा सकते हैं? आप बोलिए तो, आप ही बोलिए। नहीं। तो वही है, 15 महीना मेरे यहाँ रहे हैं, खाए हैं, पिए हैं, मोटाए हैं, मस्त रहे हैं। आज जब बेटी का शादी हो गया, सब काम निकल गया, तो हमको धोखा दे दिया वो आदमी। वो आरोप लगा रहे हैं कि रूम में बंद करके मारते थे, क्यों मारेंगे आप? रूम में बंद करके क्यों मारिएगा? आप मारिएगा तो आप अचानक भाग के जाके बेटा के पास फिर मेरे से प्यार से बात कीजिएगा। एकदम झूठ आरोप ना है वो। हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, हम आप लोगों को दे देंगे, आप लोग चलाइएगा। झगड़ू महतो यहाँ से चुपचाप भाग के चल गए, और जाने के बाद वो खुद अपना उनका बेटा फोन किया और मुझसे बात किए, और बहुत अच्छा से बात किए कि नमस्कार सर जी, कैसन बानी? हम ठीक बानी, हमार मन ना लागल तो तनका चलल बानी, घूम फिर के फेरा होता तो काम कर ली। ये रिकॉर्डिंग है मेरे पास। 15 महीने रहने के बाद भी वो छोड़ के चले जाते हैं, आरोप लगाते हैं। इसके पीछे क्या वजह हो सकता है? वजह हो सकता है ब्रेन वॉश हुआ होगा, या वो आदमी का यही रवैया है। जैसे मनी मेराज को छोड़ दिया, वैसे मुझे भी छोड़ दिया। अच्छा, झगड़ू महतो पे एक आरोप लगता है कि वो दारू पी के कहीं भी गिर जाते थे, क्या उसके पीछे क्या है? हाँ, ये बात सच है कि वो बहुत बड़ा पियाक है, जिस पर हम कंट्रोल करते थे। एक दिन अचानक क्या हुआ कि वो पी लिया, पी के, पीता तो बराबर था, जाके देने तेरे पी लेता था, तो पी लिया। हम लोग पटना गए थे, तब तक गुरतेज हमको फोन किया कि चाचा जी ऐसे ऐसे पी के उल्टल बड़न बाना में, पूरा माटी उटी लागल बा उनका देह में, तो एथी का करी? हम कहीं जाके उठा के लिया ना, तो गाँव वाला देखी तब प्रतिष्ठा चल जाए। तो गया, था उनके पास जो आईफोन उनको गिफ्ट किए थे, वो मोबाइल भी नहीं था उनके पास। पूरा लुंगी उंगी फाड़ लिए थे, और सोए हुए थे बाना में आराम से। गया, उठा के लाया, फिर कल होके हम पटना से आए तो समझाए बुझाए। लमसम ये बात है 4-5 महीने पहले। अच्छा, आप बता रहे हैं कि उनका मोबाइल गुम हो गया, वो कह रहे हैं कि स्कॉर्पियो भी छीन लिया गया, आईफोन भी छीन लिया गया। स्कॉर्पियो उनका था कब की स्कॉर्पियो छीन लिया गया? स्कॉर्पियो मेरे नाम पर था, मैंने कब बोला हूँ कि मैंने उनको स्कॉर्पियो दिया है? अब मीडिया का काम है, उनका काम है ये सब बात बतियाना, हम थोड़ी उनको स्कॉर्पियो दे दिए थे। उनका जो पैसा तय था, जो उनके साथ मेरा डील था, वो हम सब कुछ देते थे उनको। स्कॉर्पियो वो कह रहे हैं कि मेरे जाने के बाद स्कॉर्पियो हो गया। ए भाई, स्कॉर्पियो का अगर हम 10 लाख रुपया दिए होंगे तो 20 लाख रुपया किस्ती ना है अभी, वो हमको अभी सधाना है। दूसरी बात है कि वो आए थे, वो कह रहे हैं कि स्कॉर्पियो हो गया। वो आए थे तो अपना बाबूजी का गाड़ी पर चढ़ते थे, 4 चक्का पर। वो आए थे, उससे पहले से मेरे पास 4 चक्का, घर दुआर, गाड़ी घोड़ा सब था भगवान की कृपा से, तब ना उनका हम मदद किए। अच्छा, वो मेरी मदद किए कि मैं उनका मदद किया? आप मदद किए। तो जब मैं मदद किया तो कहीं ना कहीं मैं मजबूत था, तब ना मदद किया। तो उनके आने से मैं कैसे मजबूत हो गया? खुद समझने वाली बात है। अच्छा, एक आरोप लगा रहे हैं कि जैसे कि कोई मीडिया वाला उनसे इंटरव्यू करने आता था, तो आप मोबाइल थमा देते थे और चले जाने के बाद आप ले लेते थे। नहीं, तो कोई मीडिया वाला आके बताए कि वो हमको बोले थे कि मोबाइल थमा देते हैं, हम लोगों को कर देते हैं, वो नहीं बोलेंगे ये बात। ऐसा थोड़ी होता है महाराज, ये सब बेकार के बात है। अच्छा, काफी लोग सवाल कर रहे हैं कि जब झगड़ू महतो छोड़ के चले गए हैं, तो द पीपीएस जो टीम है, जो वीडियो बनाते थे, इसका रीच गिर जाएगा, व्यू कम हो नहीं, जाएगा। कैसे? एक बात बताइए, झगड़ू महतो के वजह से हम हैं क्या? नहीं, पब्लिक की वजह से हैं कि झगड़ू महतो की वजह? पब्लिक की वजह से। मनी मेराज को छोड़ के आ गए, मनी मेराज का रीच गिर गया, वो बैठ गया उसका चैनल।
ये झगड़ू महतो भगवान है का? है नहीं, कलाकार है बस। ये कलाकार है भाई, हम प्रोड्यूसर है, वो आएगा 3 गो आएगा पैसा, वो जाएगा 3 गो आएगा। हम पैसा देंगे किसी से, ईमानदारी से किसी को पैसा देंगे तो मेरे पास आके काम नहीं करेगा। आई झगड़ुए महतो के कॉमेडी से सारा बिहार के लोग खा रहा है, कमा रहा है क्या? तब फिर वही बात है। अच्छा, झगड़ू महतो वापस आते हैं तो फिर से स्वागत है। ये कि झगड़ू महतो अगर अपने आप में मजबूत होते तो मेरी मदद की उनको जरूरत क्यों पड़ती? मनी मेराज चाहे पूरा जो उनका ऊपर आरोप लगा रहा था, आप लोग उस समय इंटरव्यू लिए थे जाके साहेबगंज में, हर आदमी उनके ऊपर आरोप लगा रहा था, अकेला मैं ही था ना जो उनका मदद किया। तो अगर मैं मजबूत नहीं होता पहले से तो मैं उनकी मदद कर पाता? बताइए, तो आप ही बताइए। नहीं नहीं, अगर मेरे पास 10 रुपया नहीं होता तो मैं गाड़ी में तेल भरवा के उनको कैसे लेके जाता? आप जाके गांव में पूछिए तो हम किसी से कर्जा मांगने गए कि वो पैसा देता हमारा तेल भरवावे के। भाई मैं यूट्यूब का काम बहुत पहले से मैं कर रहा हूँ, मुझे सिंगिंग छोड़े हुए हो गया मुझे 7-8 साल 10 साल। अरे झगड़ू महतो का आपने इतना हेल्प किया, उनके बेटी की शादी कराया, चाहे बहुत सारे पैसा भी दिए, तो फिर भी क्या हो रहा, वजह हो गया कि छोड़ के चले गए? रवैया उसका अगला का। हमको लग रहा है ना कि उससे 10 दिन पहले डॉक्टर साहब एक आए हुए थे, उसका तबीयत खराब था, कांप रहा था वो, तो हमको लगा कि तबीयत ज्यादा खराब है तो डॉक्टर बुलाते हैं। तो डॉक्टर साहब आए तो उसका बीपी था 244। आप डॉक्टर साहब से बात कर लीजिए, पूछ लीजिए। बीपी हाई था जिसमें ब्रेन हेमरेज का, पैरालिसिस का डर रहता है। तो डॉक्टर साहब बोले कि सुनिए, आप नुका उका के दारू पीते हैं क्या कहीं जाके? तो हम बोले हमसे पूछे, तो हम कहे ना हमको तो जानकारी नहीं है। तो ना ये दारू पीते हैं, इनका मुंह भी महक रहा है अभी। और सही बात यह है कि रोज सुबह टहलने के बहाने वो आदमी अकेले जाता था। अब कहाँ जाके पी के आता था? इतना पीछा पड़ना ठीक भी नहीं है ना। अब बात समझ रहे हैं? पीने की वजह से उनको 10 दिन से उनको हम रोक दिए थे कि हो ये काम गलती है, आप पीते हैं, कहीं कुछ मर उड़ गए चाहे कुछ बात हो गया तो सारा एलिगेशन मेरे ऊपर आएगा। तो हमको लग रहा है कि वो पक्का उसको दारू चुआट नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो भागा। मुझे ही विश्वास है। अच्छा, जब झगड़ू महतो के साथ आपका कितना साल का एग्रीमेंट हुआ था? 5 साल का हुआ है। अभी तो 1.5 साल, 15 महीना हुआ, उसके बाद फिर तो चले गए हैं। तो चले गए हैं तो भाई उसका अब हिसाब होगा। ऐसा थोड़ी है कि वो मतलब चले गए हैं, कहेंगे एग्रीमेंट फेग्रीमेंट क्या होता है, वो बात बोल दे तब तो मजे आ जाए। वो खाली एक बार बोले ना एग्रीमेंट फेग्रीमेंट कुछ होता है, तब ना जज साहब देखेंगे वो एविडेंस। उनमें है हिम्मत तनी एक बार बोल के देखें तो कि एग्रीमेंट का क्या वैल्यू है, एग्रीमेंट कुछ है? खाली इतना बोले तो झगड़ू मत होता नहीं। नहीं तो साफ आरोप लगा रहे हैं आप पर कि आपने मारपीट का धमकाया इसलिए छोड़ दिए। तो आरोप लगा रहे हैं तो मारपीट के आप 15 महीना काम करा लीजिएगा। अब बाकी टीम के लोगों से बात कीजिए ना, कैसे आप मारपीट सकते? देखिए, बूढ़ आदमी के आप क्यों मारिएगा? आप अगर बेमतलब किसी को मारते हैं पीटते हैं तो जानते हैं आपको कोर फूट जाएगा, निपुतर हो जाइएगा। कैसे मार दीजिएगा आप? क्यों मारिएगा? किस बात के लिए? झगड़ू महतो से मेरा कोई खेत बाड़ी के दुश्मनी है कि मारपीट करेंगे उनके साथ? किस लिए करेंगे बताइए ना? जब उनको हम पैसा दे रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, सारा चीज है, तो हम मारेंगे किस बात के लिए? थोड़ा बताइए, तो आप ही बताइए। कुछ भी आप आए हैं मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो हम आपको काहे मारने लगेंगे? हम पागल हैं क्या? तब फिर अच्छा, कितना सैलरी उसको मनी झगड़ू महतो को देते थे? 30,000 रुपया देते थे, जो वो अपना मुंह से बोले हैं। वो बोल रहे हैं कि 30,000 रुपया अभी मेरा उनके यहाँ गिर रहा है, बोले हैं इंटरव्यू में। तो अब 30,000 गिर रहा है कि 3 लाख गिर रहा है, तो समय बताएगा। इसके बाद आपका क्या मतलब फैसला रहेगा? 30,000 महीना था, खाना पीना रहना कपड़ा इलमसम 70-80 हजार रुपया हो गया हर महीना, आना जाना गाड़ी घोड़ा का तेल सब। मेरा बेटी के यहाँ 4 चक्का से जाते थे, तो एक दिन महीना में अगर एक बार जाते थे तो 3-4 हजार का तेल जल जाता था गाड़ी का। अच्छा, आप स्कॉर्पियो के बारे में बता रहे हैं कि हम स्कॉर्पियो दे देंगे झगड़ू महतो को, इस पर क्या बोलिएगा? अरे काहे नहीं दे देंगे? वो अपना कमाए, किस्ती सधाए, उनको हम गाड़ी डेडिकेट कर देंगे, दे देंगे। लेकिन जो लेके गया है, जो चुतिया बना रहा है, उनको एगो फॉर्च्यूनर खरीद के दे दे, चाहे 25 लाख का गाड़ी, हम 30 लाख का दे देते हैं। वो 25 लाख का खरीद के उनको देना मेरे सामने। हम नहीं दिए गाड़ी तो एक बाप के बेटा नहीं। अच्छा, गाड़ी दे दीजिएगा। तो कौन बड़ा बात? एगो बात बताइए, पैसा आदमी काहे ला कमाता है? हम झगड़ुए महतो के चलते थोड़ी कमाए हैं पैसा। नहीं, वो आरोप लगा रहे हैं, और आप दूसरा वो आरोप लगा रहे हैं आप गाड़ी देने के बात कर रहे हैं। गाड़ी हम कब दिए हैं? उनको नहीं दिए हैं, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि मुझे गाड़ी मिल जाए, स्टार आदमी हम दे देंगे, स्कॉर्पियो चढ़ते रहिए, आज ट्रांसफर कर देंगे उनके नाम पर। लेकिन इसमें शर्त ये है कि जो आदमी उनको कह रहा है कि हम ये करेंगे, उनका बड़ा हित है, इससे पहले भी उनका हित था कि अकेले पुरुषोत्तम प्रियदर्शी मदद किया, तो वो आदमी 25 लाख के गड़िया उनको देगा ना जी। किसी माई के लाल में दम है? यूट्यूबर का बात कर रहे हैं।
तो 1 करोड़ रुपया उनको दे दे, और नहीं तो मेरे सामने आके खड़ा हो जाए। 1 करोड़ रुपया वो दे, 1 करोड़ रुपया हम देते हैं। बोली लगवा दीजिए किसी यूट्यूबर से, जो ज्यादा पैसा देगा वो रखेगा, हम मान लेते हैं। अब 1 करोड़ रुपया दे दीजिएगा। अरे भाई छोड़िए ना, इंटरनल बात सब बता दे आपको, बोली लगवा देते हैं, बोली लगवा देते हैं। कोई अगर वहां पे साहेबगंज की बात करना है, कोई यूट्यूबर आए, हम बोली लगाते हैं कि जगरू महतो को 1 करोड़, 1 करोड़ 1 लाख, जो सबसे ज्यादा रहेगा वो अपना जगरू महतो को रख लेगा। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि झगड़ू महतो का जो विवाद चल रहा है उसके पीछे कोई बड़ा आदमी है? बड़ा आदमी है कोई? नहीं, बड़ा आदमी का ये सब काम नहीं होता है, नीच आदमी का काम है, घटिया आदमी का ये सब काम है। बड़ा आदमी कथी होता है? बड़ा आदमी वो होता है किसी की मदद करे, न कि उसको बहला फुसला के बेवकूफ बना के उसका जीवन बर्बाद करे। अब अगला मेरे यहाँ एग्रीमेंट किया है, उसको तो यही कहता होगा मत एग्रीमेंट कुछ हो खोल हो। इसी तरह खेसारी भाई को सब समझा दिया था कि एग्रीमेंट कुछ हो खोल हो गया, खेसारी जी पर बैन लग गया। तो वैसा ही वो सब समझाता होगा उनको, एग्रीमेंट कुछ है। तो जब एग्रीमेंट ना रही कुछ हो, जज ना रही कुछ हो, कोर्ट ना रही कुछ हो, तो दुनिया चली क्यों? तब तो लोग के खाइए जाइए, मुआइए दी। चलिए, पुष्पम प्रदर्शित है, जब झगड़ू महतो का विवाद चल रहा है उसके बाद से काफी इन पे सवाल हो रहा था, तो ये अपना बात रखें। आप वीडियो में बने रहिए, आप सदा का टाइम देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।